हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। मैं शुभांगी आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल शिव शक्ति टैरोट में। सबसे पहले आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से आभार। और जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उनका मैं अपने चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे जिन भी व्यूवर्स का आज बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे। जिन भी व्यूवर्स की एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी। और हमारे जिन भी व्यूवर्स के लिए आज का दिन किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट है तो उनको बेस्ट ऑफ लक। तो आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या फीलिंग है, क्या थॉट है, क्या एक्शन है, क्या एनर्जीज है। आइए देखते हैं। तो जैसा देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं अभी वो आपसे बाउंड्रीज बनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को या तो आपके पास्ट रिलेशन के बारे में पता चल गया है या फिर वो आपके एक्स से मिले हैं, जिसकी वजह से वो पास्ट की बातों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपके एक्सेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे थोड़ा सा नाराज़ हैं, आपसे बाउंड्रीज़ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते या इसलिए नहीं कि आपका रिलेशन उनके सामने आ गया। इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजेसिव है और ये बार बार आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये बहुत परेशान है। इस वजह से ये पर्सन आपसे बाउंड्रीज़ बना रहे हैं। अगर ये पास्ट की बातों को रिलीज़ कर देंगे तो ये पर्सन नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन अभी ये बार बार उन बातों को सोच रहे हैं और बार बार परेशान हो रहे हैं। ये पर्सन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनका मन आपसे हट गया है या ये आपसे प्यार करना बंद कर दिए हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी नॉलेज से, आपकी ब्यूटी से, आपके स्टाइल से इनको बहुत प्यार है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी अपने थोड़ा सा आपसे डिटैच होकर अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। कर नहीं पा रहे हैं लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपके करंट पार्टनर जो हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि वो आपको किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते आपके साथ किसी और को। और यहाँ तो उन्होंने कुछ आपके बारे में ज़रूर सुन लिया है जो वो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वो भूल ही नहीं पा रहे हैं, 24/7 उनके दिमाग में बस वही बातें चल रही है, वही रिलेशन चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन मेंटली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। ये बहुत बेवजह लोगों पर गुस्सा कर रहे हैं, बेवजह अकेला रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कर रहे हैं क्यों? क्योंकि इनका दिमाग ख़राब हो गया। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, ये कैसे इन सब बातों को भूलें। अभी ये पर्सन आपको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हैं। उनको पता है कि जो पास्ट हो गया वो हो गया, उसे वापस से नहीं वो किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये अपने गुस्से को हैंडल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये आपको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये सोचते हैं कि ये आपसे बात करें कि अपने करियर पर फोकस करें, या आपसे बात करें चीज़ों को हैंडल करें, या अपने करियर और फाइनेंस पर फोकस करें, जिसकी वजह से भी ये थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गुस्से में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इस वजह से ये थोड़ा सा अकेला ही रहना पसंद कर रहे हैं।
इनको लग रहा है कि इन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनको थोड़े से ये निगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये अपनी फीलिंग्स को भी ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको पता है कि ये आपको रिलीज़ नहीं कर सकते, ये आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार से ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इमोशनल कनेक्शन तो है, लेकिन उससे ज़्यादा ये आपसे ऑब्सेस्ड है। तो इस वजह से इनको लगता है ये आपके बिना रह नहीं पाएँगे, ये पागल हो जाएँगे, इनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये भी बात को ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आपसे ब्रेकअप करें या रिलेशन को कंटिन्यू करें पुरानी बातों को भूलकर। इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं। आपको फिर से पुरानी बातों को छोड़कर एक इस प्रपोज़ल देना तो चाहते हैं। लेकिन अभी अंदर से इनका इतना हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है ये आपसे बात करें तो कैसे करें और क्या बात करें। कहीं न कहीं ये अपने आप को शांत करने की कोशिश तो कर रहे हैं। अकेला ये इसीलिए रहना चाहते हैं ताकि ये खुद को शांत कर पाएँ। लेकिन अभी इनके अंदर जो तूफ़ान है उसको ये शांत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 डे अगर आप लोग के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो 8 डेज़ टू 8 वीक्स आपकी बात इनसे हो सकती है। अगर आप इनको बहुत शांति से, बहुत काम कूल तरीके से अगर आप इनसे बात करेंगे, तो ये पर्सन मान जाएँगे। क्यों? क्योंकि इन ये आपको रिलीज़ नहीं करना चाहते हैं। इनको पता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये आपको रिलीज़ नहीं कर पाएँगे। हाँ, इन्हें टाइम लगेगा थोड़ा-सा चीज़ों को हैंडल करने में, लेकिन फिर भी ये चीज़ों को हैंडल करेंगे, क्योंकि ये आपको छोड़ने का सोच भी नहीं सकते हैं। अभी ये कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने ये बता दिया है या इनको कहीं से ये पता चल गया है कि आप अभी भी अपने एक्स से बात कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ये आपका सोशल मीडिया चेक करते हुए या आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस बात को सच या झूठ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात से कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक इनको हो रखा है इस समय। ये इस वक़्त बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में भी हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं ये पर्सन आपसे इमोशनली डिपेंडेंट है, राइट? तो इनकी हैप्पीनेस की वजह ही आप हैं। अगर आप इनकी लाइफ़ से चले जाएँगे, तो ये हैप्पी होना भूल जाएँगे, ये खुश रहना भूल जाएँगे। तो यही रीज़न है आप इनको बहुत हैप्पी फ़ील कराते हैं। आप इनको बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी जो देते हैं, उससे इनको जो सुकून मिलता है, वो सुकून इनका चला जाएगा। तो यही कुछ चीज़ों को ये सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या ये आपके पास्ट को भूलकर फिर से आपके साथ आगे बढ़ेंगे? जी, बिल्कुल। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। ये पास्ट को रिलीज़ भी करेंगे आपके, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको इन्हें इनका टाइम देना पड़ेगा, जिससे ये अपने आप को शांत भी कर पाएँ और आपकी तरफ आगे भी आ पाएँ। ये पर्सन आने वाले समय में थोड़ा-सा हो सकता है कि आपका रिलेशन 6 मंथ्स 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स थोड़ा-सा अप एंड डाउन से गुज़रेगा, क्योंकि कभी आपको इनका अच्छा बिहेवियर देखने को मिलेगा, कभी थोड़ा-सा रूड बिहेवियर देखने को मिलेगा। कभी-कभी ये आपको हो सकता है हर्ट भी कर दें। तो ये 6 मंथ्स तक ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता जाएगा और ये आपकी फिर से लविंग केयरिंग एनर्जी को फ़ील करना शुरू कर देंगे, ये वापस से पास्ट को भूल जाएँगे और आपका रिश्ता फिर से स्मूथ हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, ये है कि अभी आपको इनको इनका टाइम देना पड़ेगा।
क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इनके अंदर दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ये पर्सन आपके साथ लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते थे। एक अगर आप लोग की एज हो गई है मैरिज वाली, तो ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते थे, आपके साथ अपना लॉन्ग टर्म रिलेशन देख रहे थे। लेकिन अभी इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशन को इस तरीके से टूटते हुए देखना तो हर्ट तो होगा। लेकिन ये पर्सन बहुत जल्दी संभल जाएंगे। आपको गुस्सा नहीं करना है, पेशेंस रखना है। अगर ये आपको कुछ ऐसा कहते हैं जहाँ पर आपको चीज़ें बुरी लगती हैं, तो आप थोड़ा सा इनका टाइम दे दीजिएगा। ये वापस से अपनी एनर्जी में आ जाएंगे और धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप लोग को इतना परेशान नहीं होना है, बस टाइम देना है और पेशेंस रखना है। तो आइए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के बर्थ मंथ क्या हो सकते हैं। जनवरी हो सकता है, अगस्त हो सकता है, मार्च हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, दिसंबर हो सकते हैं। आइए देखते हैं आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स क्या हो सकते हैं। 4 हो सकता है, 11 हो सकता है, 20 हो सकता है, 15 हो सकता है, 28 हो सकता है, 31 हो सकता है, 2 हो सकता है और 7 हो सकता है। ये आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। आइए देखते हैं आपके पार्टनर के नाम के अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं। ए हो सकता है, एच हो सकता है, जे, एन, यू, आर और डी। ये कुछ अल्फ़ाबेट हो सकते हैं जो आपके या आपके पार्टनर के नाम में हो सकते हैं, उनके सरनेम में हो सकते हैं। तो एनर्जीज़ कुछ अच्छी तो नहीं है, लेकिन अभी आपका इनसे बात करना उतना ठीक भी नहीं रहेगा। तो अगर ये अपना टाइम लेना चाहते हैं तो आप इनका टाइम दीजिए, आपका रिलेशन ठीक हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। और अगर इस समय में आपका रिश्ता अच्छा हो जाता है तो चांसेस बहुत हाई है कि फ्यूचर में आप लोग की मैरिज हो सकती है, लॉन्ग टर्म रिलेशन बन सकता है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तब तक आप लोग अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करिए और उन्हें उन चीज़ों से रिलीज़ होने दीजिए। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और नेक्स्ट कौन सी रीडिंग चाहिए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं लाइव सेशन करती हूँ, तो प्लीज़ अगर आप लोग को फ्री रीडिंग्स चाहिए अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड, तो आप लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर फ्री रीडिंग्स होती हैं। वहाँ पर आप मुझसे फ्री में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आंसर ले सकते हैं और उस अकॉर्डिंग अपनी गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर लाइव सेशन में इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कीजिएगा। राधे राधे।